today we are learning that how can we call these methods from a menu driven program. Okay, so we have made all three methods. Now next is we have to make a menu driven program that will drive this stack. Okay, so मेन्यू ड्रिवन बनाने के लिए हमारे पास जो मेन्यू ऑप्शंस हैं वो हैं 1 ऐड करना, 2 डिलीट करना, 3 शो और जो 4th है हमारे पास वो है एग्जिट करना। तो मैंने यहाँ पर ch नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसकी कोई भी एक इनिशियल वैल्यू डाल दी, से 1 डाल दिया मैं। नाउ आई एम यूजिंग अ वाइल लूप हियर, वाइल ch इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, जब तक चॉइस 4 नहीं हो जाती है। नाउ यहाँ पर हम मेन्यू बनाते हैं। सो आई एम सेइंग प्रिंट 1 ऐड एलिमेंट, प्रिंट 2 रिमूव एलिमेंट, प्रिंट 3 show stack and print 4 exit. This is our menu. अब जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चों तो आपको मेन्यूज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। दिस इज आवर मेन्यू, दिस विल बी शोन, देन वी विल प्रिंट अ मैसेज टू enter a choice from the user. Enter your selection. Okay, now we are accepting choice, so ch is equal to int input. Okay, I'm having it on the next line, that's I've done it. Otherwise I can get this choice by printing a message here also. ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं, it's not compulsory. We can print this whole choice, this message here also. I want to have it on the next line, that's why I'm doing this. Okay, now if user enters 1, so I'll say if ch is equal to 1. Okay, if user enters 1, then which function is to be called? We have to add an element and we have to supply that element from here also. Okay, so when choice is 1, we'll ask for the element. So I'll say x is equal to int input, enter number to add. Now I will say push x. Okay, elif ch is equal to 2, यानी अगर कोई डिलीट करने के लिए बोलता है तो हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है बच्चों, वे सीधा हम लोग सीधा बोल सकते हैं पॉप। ठीक है, ओके। इसके अलावा एलिफ, अगर हमारी चॉइस 3 है तो जो हमारा शो का मेथड है, इट्स नेम वाज शो, विल कॉल शो। ठीक है, और एल्स में लिख देते हैं हम, चलिए एलिफ बनाते हैं इसको भी, एलिफ ch is equal to 4, so we can say print quitting. Okay, और अगर इसके अलावा कोई यूजर डालता है कुछ एल्स, तो वी कैन प्रिंट प्लीज एंटर बिटवीन 1 and 4 ओनली। सो अगर कोई गलत मैसेज, गलत नंबर डालता है जो हमारी मेन्यू चॉइस नहीं है, तो विल हैव दिस मैसेज। ओके, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is within while loop, so it keeps on running until choice is not equal to 4. If user will say 4, then only this program will stop. So first of all, message will come. If user enters 1, it will ask for the number and add the number to the stack. Again the message will appear. This message, these menus will keep on coming until user enters choice number 4.
जैसे यूज़र चॉइस 4 डालेगा आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर वो 1 2 3 चॉइसेस में से जो भी चॉइसेस हैं वो लेता रहेगा तो उसके हिसाब से आपके स्टैक की पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक है, नए एलिमेंट जुड़ते रहेंगे। इफ़ यू वांट टू रिमूव एलिमेंट्स विल बी रिमूव्ड एंड सेम विद डिस्प्ले ऑल्सो। ओके, सो दिस इज अ प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू हैंडल दिस स्टैक ऑपरेशन। स्टैक ऑपरेशन में बच्चों कोई और प्रोग्राम नहीं बनता है, सो दिस इज द ओनली प्रोग्राम दैट इज मेड इन स्टैक। ओके, स्मॉल प्रोग्राम। सो आपके पास या तो इन तीनों मेथड्स को बनाने को आएगा। मोस्टली जब आप लोगों को ये प्रोग्राम मिलता है 3 या 4 नंबर में, तो आप लोगों को मेन नहीं बनाना होता। मीन्स यू जस्ट हैव टू मेक दीज 3 फंक्शंस, वो भी अगर 3 फंक्शंस बनाने को कहा गया है तो, अदरवाइज 2 फंक्शंस या 1 फंक्शन जो भी है उस हिसाब से आ जाता है। ऑलराइट, ये मेन्यू का जो ऑप्शन है जो मैंने येलो कलर में लिखा है, दैट डज नॉट कम इन योर एग्जाम्स। यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस होल, बट टू एग्जीक्यूट इट यू हैव टू write this, okay, because in your practicals exams you can have questions from stack, so to implement those questions on computer you need to have this yellow wala code। okay, now अब stack के implementation के बारे में बात करते हैं। stack का implementation, okay, ये सीख लो, लेकिन अभी तक क्योंकि तुम्हारा जो पाइथन का एग्ज़ाम है वो हो नहीं पाया है, लास्ट ईयर वाला एग्ज़ाम भी अभी पेंडिंग है, देखेंगे हम लोग कि क्या आ रहा है सिलेबस में, तो उस हिसाब से फिर हम आपको और तैयार करेंगे। तो फिलहाल मैं इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, और समझ लीजिए, देखते हैं एग्ज़ाम्स में आता है ये या नहीं आता है, क्योंकि पहले ये नहीं आता था। अभी नए सेशन में, क्योंकि 83 जो आपका न्यू वाला कोड है जो स्टडी आप लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल नया है, अभी 1-2 साल पुराना ही है, तो पेपर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं स्टैक का एक इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ आपको। इफ़ इट इज़ कमिंग इन एग्जाम दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो भी एटलीस्ट यू हैव लर्न समथिंग न्यू। नाउ थिंक फॉर अ सिनेरियो, वी हैव सम नंबर्स से a and b, so normally if we have to add a and b we write a plus b। okay, this is a general operation that we write। this type of declaration where operands a and b are called operands, and what are operands? Variables or constants, they are called operands। so where operands are on the left and right hand side, and this operator is in between the operands, then such notation is called infix notation। infix, okay। what is infix notation? wherein operator comes in middle and operators जो हैं वो लेफ्ट और राइट साइड में आते हैं, तो इस तरह की नोटेशन को इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। नॉर्मली यूजर्स यानी हम लोग इस नोटेशन को यूज करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आपसे पूछा जाए कि भाई 2 नंबर्स का सम करना है, तो पहला नंबर बताइए, तो आपने पहला नंबर बताया 5, फिर उन्होंने पूछा बताओ कि इस 5 का करना क्या है, तो आपने कहा सर 5 को जोड़ना है, तो आपने प्लस दिया। फिर उन्होंने बोला ठीक है 5 को जोड़ना है तो किसके साथ जोड़ना है, आपने कहा 10 के साथ, तो आंसर बताया गया 15। यानी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में सबसे पहले पहला नंबर मांगा गया, फिर ऑपरेशन मांगा गया, और फिर किसके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये मांगा गया। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे कंपाइलर्स जो हैं उनका तरीका अलग होता है। वो बोलते हैं कि पहले ये बताओ करना क्या है, तो आपने कहा कि पहले प्लस करना है। फिर उन्होंने बोला किस किस को प्लस करना है, तो आपने कहा 5 और 10 को प्लस करना है। तो इस नोटेशन को अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? प्लस ए बी लिखा जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर पहले आया है इसलिए इस तरह की नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन कहा जाता है। जहाँ पे समझ में ना आए टेक्स्ट में लिख देना बच्चों। इसी तरह से कुछ कंपाइलर्स कहते हैं कि हमें इस तरह से चाहिए डेटा, कंपाइलर COMPILER बोलते हैं पहले ये बताओ कि कौन कौन से नंबर्स है जिन्हें प्रोसेस करना है। तो हमने कहा पहला नंबर A है या 5 है मान लीजिए, दूसरा नंबर 10 है, फिर वो पूछते हैं आप बताओ करना क्या है, तो हम बोलते हैं प्लस करना है, राइट। ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, बिकॉज दे हैव बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स। तो हर एक रिसर्चर का एक अपना प्रोस्पेक्ट होता है कि वो कैसे काम करेगा।
तो कुछ कंपाइलर कह रहे हैं पहले बताओ क्या कौन कौन से नंबर्स पे प्रोसेस करना है और फिर क्या प्रोसेस करना है, तो इस तरह से बोला गया। अब इसी को अगर हम नोटेशन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे बाद में यूज किया गया है। तो इस तरह की नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास कितनी तरह की नोटेशन हुई? 3 तरह की नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन जिसमें लिखा जाता है प्लस ए बी, इसके बाद पोस्ट फिक्स नोटेशन जिसमें लिखा जाता है ए बी प्लस, और एक होती है इनफिक्स नोटेशन, इनफिक्स जिसमें लिखा जाता है ए प्लस बी। अब यहाँ पे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे आता है? ओके, आई एम राइटिंग एन इक्वेशन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाय सी माइनस, और मैंने इतना ही लिखा, आई हैव रिटन अ फॉर्मूला, राइट? नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉर्मूला if a is equal to 10, b is equal to 13 and c is equal to 18. Okay, you can consider any number. As we know, this formula is wrong. How can we say this formula is wrong? Because in infix notation it is compulsory that if we have n operands, so operators must be n minus 1. Alright? If we have a, b, c 3 operators, so there must be 2 operands. Alright? But here in this example we have 3 operands a, b, c, and we have 3 operators into, slash and minus. So it's a problem. Now who checks that it is a problem? Actually stack checks it. किसी भी फॉर्मूला का वैलिडेशन and execution in a computer is done by a stack. Okay? अब ये कैसे करता है ये हम समझते हैं। तो वैलिडेशन के लिए क्या होता है? वैलिडेशन के लिए हम लोग टेबल से इसको सीखते हैं कि वैलिडेशन कैसे होता है, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। दोनों चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। नाउ पहली बात तो ये है कि हमने कोई फॉर्मूला लिखा, जैसे मैंने लिखा C इज इक्वल टू A इंटू बी minus C plus D slash E. I have written this formula. Okay? Now stack will check whether this formula is correct or not. And how do we correct it? That I'll tell you later on. Now stack will try to find out that what answer will come. ठीक है? इसका आंसर क्या आएगा ये कौन कोशिश करेगा? स्टैक निकालने की कोशिश करेगा। अब स्टैक को ये डिसाइड करना होगा, जहाँ पर भी कंपाइलर है वो कंपाइलर में जब स्टैक की प्रोग्रामिंग होती है तो ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो कंपाइलर है ये किस तरह की नोटेशन पे काम करेगा। जैसे ये जो नोटेशन है हमारी ये इनफिक्स है, इसको पोस्ट फिक्स में भी चेंज कर सकते हैं हम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपाइलर, और इसको प्रीफिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जब हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें एक इनफिक्स नोटेशन हमें दी होगी और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा पोस्ट फिक्स में या फिर प्रीफिक्स नोटेशन में। ऑलराइट, अब जब हम उसको नोटेशन में चेंज कर देते हैं उसके बाद कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि कंपाइलर का अपना फैशन है। उसको a प्लस बी चाहिए कि नहीं चाहिए हमें मालूम नहीं है। हो सकता है उसको a प्लस बी की जगह क्या चाहिए हो, ए बी प्लस चाहिए हो, मतलब वो पोस्ट फिक्स कंपाइलर हो, या फिर उसको प्लस ए बी चाहिए हो अगर वो प्रीफिक्स कंपाइलर हो। तो हम ये बोल नहीं सकते कि क्या मांगता है कंपाइलर, ये हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। सो यहाँ पे हमें क्या सीखना है, दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट एन इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स, और वाइस वर्सा। ऑलराइट, ये हमारा यहाँ पर टारगेट है। अब इसके लिए क्या होता है, एक और चीज पढ़ी जाती है, ये होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मोस्टली ये सेम होता है बच्चों, मोस्टली, लेकिन कहीं कहीं पे ये अलग भी होता है। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके सर, इफ यूजर एंटर्स 4 देन exiting print because yes, अगर यूजर 4 देगा आस्था तो एग्जिटिंग प्रिंट हो जाएगा, क्विटिंग प्रिंट हो जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपने चॉइस 4 दी है, राइट? तो इट विल बी ओवर बाय अ मैसेज दैट वी आर क्विटिंग दिस प्रोग्राम। आस्था, इज इट ओके?
So for that particular instance, it's just okay कि भाई okay the concept this whole execution is over and then we are quitting from stack. चलिए यहाँ पे वापस आ जाते हैं. तो हमारे पास आइडिया क्या है, हमें ये समझ में आना चाहिए कि नोटेशन किस तरह की है, इसके बाद इसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कैसे चेंज करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो हमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए. ऑपरेटर की प्रेसिडेंस फिक्स होती है मोस्टली कंपाइलर्स में. जैसे सबसे पहले ऑपरेटर्स में ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, बॉड मास जो आप लोग बोलते हैं, जिसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब बॉड मास हुआ एक तरह से. सबसे पहले ब्रैकेट, फिर पावर. ओके, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर पावर, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस. अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, पाइथन में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पाइथन में पावर के साथ साथ कौन कौन आ जाएंगे, डबल स्टार आ जाएगा. ठीक है, ये भी पावर को डिनोट करता है इसलिए. और यहाँ पे कोशेंट का भी स्लैश आ सकता है. पर एक्चुअली यहाँ पे हम लैंग्वेज स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलर स्पेसिफिक. ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से दिया जा रहा है तो आप इसको प्रेसिडेंस देंगे. इसके बाद प्लस और माइनस, ये हमारी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है. इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस और माइनस में पहले कौन होगा, या फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और डबल स्लैश में पहले कौन होगा. ये दोनों तो सेम चीज है. इसमें जो लेफ्ट टू राइट पहले पड़ेगा वो पहले होगा. मतलब क्या हुआ, डिवाइड और स्लैश की सेम प्रेसिडेंस, डिवाइड और मल्टीप्लाई की सेम प्रेसिडेंस होती है. तो पहले कौन होगा, जो इक्वेशन में पहले लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पर a इंटू बी पहले है तो a इंटू बी पहले होगा. ऑलराइट, माइनस और प्लस में अगर हमें प्रेसिडेंस सेट करनी होगी तो क्योंकि माइनस पहले लिखा है इसलिए माइनस पहले होगा. अगर यहाँ पर a इंटू बी की जगह a बाय बी होता और यहाँ d इंटू ई होता तो a बाय बी पहले होता. तो लेफ्ट टू राइट सेम जब प्रेसिडेंस होती है, सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है, तो जो लेफ्ट टू राइट पहले पड़ेगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा. ये इसका एक आइडिया होता है. तो आई एम टेलिंग यू दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट infix notation to postfix notation. So this is our question number 1. So this is infix. Now the question is convert to postfix. Okay. सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, a इंटू बी को. तो ये क्या बन जाएगा, a b इंटू, और बाकी को आप एज इट इज लिख देंगे. ओके, ए बी इंटू हमने लिख दिया, और बाकी की जो बचा हुआ हिस्सा है उसको एज इट इज उतार देंगे आप. अब इस पूरे ए बी इंटू को एक टर्म माना जाएगा. जैसे पहले ए और बी को एक एक टर्म माना जा रहा था, क्योंकि ये पोस्टफिक्स में चेंज हो गया है इसलिए इसको एक टर्म माना जाएगा. अब इसका एग्जीक्यूशन हो गया है, इसको एक टर्म माना जाएगा. ऑलराइट, सो अब हमारा ऑप्शन बना ए माइनस सी पढ़ा जाएगा. इसको, इस पूरे को आप ए बोल दीजिए, ए माइनस सी, क्योंकि माइनस है और यहाँ पर आप इक्वेशन में देखोगे कि हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं. तो इस बार जो सॉल्व किया जाएगा वो इस वाले हिस्से को सॉल्व किया जाएगा. सो ये हमारा बना ए बी इंटू माइनस सी डी ई स्लैश प्लस डी ई स्लैश. इसको भी एक टर्म माना जाएगा, इसको भी एक टर्म माना जाएगा. ऑलराइट, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, a माइनस सी प्लस डी. राइट, a माइनस सी प्लस डी, क्योंकि इसको एक टर्म माना जाएगा और इसको भी एक टर्म माना जाएगा. तो यहाँ पे माइनस पहले होगा, तो इसका ऑपरेशन क्या बनेगा, a माइनस सी बनता है. a माइनस सी क्या बनता है, ए सी माइनस बनता है. तो ये क्या बना जाएगा हमारा, ए बी इंटू सी माइनस, बाकी एज इट इज उतार लीजिए. अब ये पूरी एक टर्म हो गई, ए प्लस बी हो गया ये. तो ए प्लस बी क्या बनता है बच्चों, ए बी प्लस. तो ये क्या बनेगा, ए बी इंटू सी डी ई स्लैश प्लस. ये इसका आंसर होगा. इज दैट ओके?
If you have any doubt, you can ask. I am giving some time to you.